केजरीवाल सिसोदिया बरी कर दिए गए हैं और घोटाले की दाग क्या धुल गए हैं, यही है सवाल। आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति में वो हुआ है जिसकी कल्पना शायद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी समेत किसी ने शायद ही की हो। शराब घोटाले में जिस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को महीनों जेल में रहना पड़ा था, उसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई के केस को पूरी तरह से खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 23 आरोपियों को बरी कर दिया। इस कानूनी जीत से ज्यादा चर्चा उस मंजर का है जब अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने रोने आए और अपनी ईमानदारी के दाग धुलने की खुशी जताई और पिछले कुछ सालों का दर्द उनकी आंखों से झलक पड़ा। भावुक हुए केजरीवाल ने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ ईमानदारी कमाई है, जिसे छीनने की कोशिश की गई, लेकिन सच की जीत हुई है। शराब नीति घोटाले के आरोपों और प्रचार की वजह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और 26 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी। हालांकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती दी है, कहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया। हमारा परिवार भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी के षड्यंत्र का खामियाजा जो दिल्ली भुगत रही है, दिल्ली के 3 करोड़ लोग भुगत रहे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? आज दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद हो गई हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, स्कूलों का बुरा हाल हो रहा है। पूरे दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा कभी दिल्ली की जनता ने नहीं देखा था। यमुना का बहुत बुरा हाल हो गया। एक चीज बता जो तो दिल्ली में इन्होंने ठीक करी हो, पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये सब निचली अदालत के एक कोर्ट का निर्णय है। हम ऊपरी अदालत में सिर्फ सीबीआई जा रही है। ये भ्रष्टाचारियों का सारा प्रमाण पुख्ता है और हमें पूरा विश्वास है कि अपराधी जो घोटालेबाज है वो हारेंगे। के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये कि नरेंद्र मोदी जी ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी से काम कर रही थी, और नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? आज देश पूछ रहा है उनसे कि भाई क्या मिला आपको? एक शिक्षा मंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। आपने क्यों जेल भिजवाया उसको? आज नरेंद्र मोदी जी से देश पूछ रहा है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी यदि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं तो वो भारत के राजनीतिक इतिहास के बहुत अभूतपूर्व लोगों में से एक हैं। हम लोगों ने 1951 में जनसंघ से बने हुए आज हमें 75 साल हो गए। हमने एक भी दिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने 75 दिन में हाथ मिलाया था। फिर वो छोड़िए, वो बच्चों की कसम खाएंगे और करोड़ों के शीश महल में रह के रेनॉल्ट का पेन लगाएंगे और ऐसा लगेगा हंडिया के अंदर से निकाल के शर्ट पहने हुए हैं, और उसके बाद 3-3 करोड़ के पर्दे रहेंगे घर में। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, परंतु जहां तक इसकी बात है तो देश की जनता ने, और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। और माफी एक नहीं, अनेक नेताओं से, हमारे नितिन गडकरी जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, कपिल सिब्बल जी से और शायद मनीष तिवारी जी से भी वो माफिया मांग चुके हैं। कई लोगों से माफी मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगी। आज के कोर्ट के आदेश ने एक बात तो दिखा दी कि सच्चाई का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, उसमें कितना भी संघर्ष हो, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की ही होती है। अरविंद केजरीवाल पर इतने आरोप लगे, इतना कीचड़ फेंका गया। एक वो आदमी जो IRS की नौकरी छोड़कर दिल्ली की झुग्गियों में काम कर रहा था, सड़क पर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून के लिए संघर्ष कर रहा था, उनके और उनके परिवार पर सोचिए क्या बीती होगी जब भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगे। लेकिन जेल जाने के बाद भी, पार्टी के सारे नेताओं के जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल झुके नहीं, वो दबे नहीं। और आज उनकी ईमानदारी, उनकी कट्टर ईमानदारी पूरे देश के सामने है।
ये कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हैरान है इस बात को देखकर। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है वो तैयार था इस चीज के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। यही बात कांग्रेस को कमजोर करने की आपने कड़ी में देखी कि कल चिदम्बरम साहब के खिलाफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आ गया, तमिलनाडु में चुनाव है। और आपने देखा पिछले हफ्ते मेरठ में टीएमसी तक की तारीफ कर दी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। तो असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसके खिलाफ वो जहर उगलते हैं, जिसके खिलाफ वो नारे देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत के, क्योंकि लड़ाई लड़ना बिना समझौते के सिर्फ कांग्रेस पार्टी जानती है।